अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। दोस्तों, एक बार फिर स्टूडेंट्स एकेडमी एंड फाउंडेशन के प्लेटफॉर्म से पेश खिदमत हैं और आज हम मौजू लाए हैं ज़िंदगी के दो पहलू, एक मुस्बत और एक मनफी। दोस्तों, 1940 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर के अंदर एक जलसा मुनक्किद हुआ और इस जलसा में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की एक नज़म तस्वीर दर्द पढ़ी गई। वैसे तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तमाम शायरी बहुत उम्दा और मायनी ख़ेज़ है, मगर इस नज़म तस्वीर दर्द के एक मिसरे ने मुझे ज़िंदगी जीने का एक नया सलीका सिखा दिया। मुझे ज़िंदगी के दो पहलू समझ आ गए, एक मुस्बत और एक मनफी। मुझे अपने ख़याल पर काबू पाना आ गया, मुझे अपनी सोच की बनावट आ गई। जी नाज़रीन, मुझे अपनी सोच की बनावट आई, क्योंकि जदीद रिसर्च के मुताबिक सोच पे काम करना सबसे ज़्यादा तरजीह देने वाला काम है। सोच पे काम करना, आपकी सोच को बदलना है। मुझे समझ आ गई कि किस तरह अपने ख़यालात को काबू किया जा सकता है और किस तरह अपने ख़यालात को मनफी पहलू से मुस्बत पहलू की तरफ बदला जा सकता है। नज़म तस्वीर दर्द का वो शेर कुछ यूँ है, यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है। यही आईने कुदरत है, यही असलूब फितरत है, जो है राह अमल में गामज़न, वही महबूब फितरत है। दोस्तों, ज़िंदा माशरे ख़यालात की ताकत से आगे बढ़ते हैं। ख़याल जितना मुस्बत, तवाना और काबिल अमल होगा, उसे हकीकत में ढालना उतना ही आसान होगा। ख़याल बदल देते हैं ज़िंदगी को। ख़याल का बदलना मतलब आपके हाल का बदलना है, आपके हाल का बदलना मतलब आपके मुस्तकबिल का बदलना है। दोस्तों, ज़िंदगी में कुछ वाक़यात बहुत ख़ास होते हैं। वो वाक़यात ज़िंदगी को एक नया रुख, एक नई सिमत, एक नया नुक्ता नज़र देते हुए मुस्तकबिल का तयन करते हैं। आप डॉक्टर हैं या इंजीनियर, आप जज हैं या वकील, आप ऑफिसर हैं या माताहत, आप बिजनेसमैन हैं या मज़दूर, आप टीचर हैं, आप स्टूडेंट हैं, अब जो भी हैं, आप जो भी हैं, कुदरत आपकी तरफ मसले मसाइल भेजती है और आज़माती है आपको। कुदरत ये देखना चाहती है कि मेरे बंदे की हिम्मत बड़ी है या उसे मसला बड़ा नज़र आता है। मेरे स्टूडेंट अक्सर मुझसे सवाल पूछते हैं कि सर, कैसे हम अपने ख़यालात पर काबू पा सकते हैं, कैसे हम अपने मनफी सोच को, मनफी ख़यालात को मुस्बत सोच की तरफ बदल सकते हैं। तो आज मैं आपको एक छोटा सा मुख्तसर सा इसका तरीका समझा देता हूँ, एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, जिससे उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ जाएगी कि ज़िंदगी में मनफी और मुस्बत पहलू जुड़े होते हैं और हमने ही उन मुस्बत और मनफी पहलू को फोकस करना होता है। दोस्तों, अल्लाह जल्ला शानहू ने ज़िंदगी अता की और ज़िंदगी के साथ दो रुख रख दिए, एक रुख मुस्बत, एक रुख मनफी। अब देखना हमें होता है कि हम किस सिमत को, किस रुख को देखते हैं, किस रुख को चुनते हैं। हम जिस रुख को ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारी ज़िंदगी उसी रुख पे चलना शुरू हो जाएगी। अगर हम मुस्बत रुख को चुनते हैं या हम मुस्बत रुख को सोचते हैं या हम मुस्बत रुख को फोकस करते हैं, तो हमारी ज़िंदगी इंशाअल्लाह एक दिन खुद ब खुद मुस्बत पहलू की तरफ, मुस्बत रास्तों की तरफ चलना शुरू हो जाएगी। और अगर हम अपने दिमाग पे मनफी पहलू लेके घूमते हैं, तो हमारी ज़िंदगी मनफियत की तरफ होगी।
क्योंकि हम अक्सर बेमकसद का बोझ अपने दिमाग पे लाद के घूम रहे होते हैं, बेमतलब का बोझ। अगर हमें अपने ख़याल पर काबू पाना आ जाए, अगर हमें अपने ख़याल की बनावट आ जाए, अगर हमें अपनी सोच पर काम करना आ जाए, तो फिर हम बड़ी आसानी के साथ अपने ख़याल को मनफी रुख से मुस्बत रुख की तरफ मोड़ सकते हैं। हम आसानी से देख सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ एंड द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द लाइफ। जिस चीज़ पर जितनी तवज्जो करेंगे वही चीज़ आपके अंदर इंडल्ज होना शुरू हो जाएगी, वही चीज़ आपके अंदर उतरना शुरू हो जाएगी। आइए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल से समझाता हूँ कि ज़िंदगी में दो चीज़ें एक साथ कैसे जुड़ी होती हैं। जी दोस्तों, हम बात कर रहे थे नेगेटिव एंड पॉजिटिव वे ऑफ द लाइफ। ज़िंदगी के दो रुख हैं, मुस्बित भी और मनफी भी। मैंने कुछ मिसालें ली हैं, अल्फाज लिए हैं आपको समझाने के लिए कि ज़िंदगी के साथ ये दोनों रुख जुड़े होते हैं। इनको समझाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता जाऊं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी को मोतदिल बनाया। क्या मतलब मोतदिल का? कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मनफी पहलू भी जोड़े हैं, मुस्बित पहलू भी जोड़े हैं। देखना हमने होता है कि हम किस पहलू को देख रहे हैं, हम किस पहलू को फोकस करते हैं। ये कुछ अल्फाज हैं जिनकी मदद से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि किस तरह ज़िंदगी के मुस्बित और मनफी पहलू हमारे सामने होते हैं, लेकिन दिखते हमें क्या हैं? ज़्यादातर मनफी पहलू दिखते हैं। लफ्ज़ है नेगेटिव। नेगेटिव लफ्ज़ में 8 करैक्टर पाए जाते हैं। 8 हरूफ से मिलके लफ्ज़ बना है नेगेटिव। तो इस तरह ज़िंदगी में 8 हरूफ से मिलके लफ्ज़ पॉजिटिव भी तो बनता है। नेगेटिव 8 हरूफ, पॉजिटिव भी 8 हरूफ। क्राई, रोना धोना, गम मनाना, 3 हरूफ। जॉय भी तो 3 हरूफ है ना। ज़िंदगी का मज़ा लेना, ज़िंदगी जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी बड़ी नेमत अता की है, उसकी जो खुशी है उसको फील करना। इस तरह लफ्ज़ है लाइंग। फ़लाँ मुझसे झूठ बोलता है, फ़लाँ ने मुझसे झूठ बोला, फ़लाँ ने मुझे धोखा दिया। आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग भी तो जुड़े होंगे आपसे जो ट्रुथ पे चल रहे होंगे। 5 हरूफ, ये भी तो 5 है। ऐसे लोग भी तो होंगे जो सच्चे होंगे आपके साथ, जो मुखलिस होंगे। हर्ट, फ़लाँ ने मुझे तकलीफ़ दी, फ़लाँ ने मुझे धोखा दिया, मुझे तकलीफ़ दी। 4 हरूफ। तो कुछ ऐसे भी तो हैं ना आपकी ज़िंदगी में जो आपके हमदर्द हैं, हील, जिन्होंने आपके ज़ख्मों को भरा है, जो आपके लिए गमख्वार हैं। तो फिर हमें ये नज़र क्यों नहीं आते? हम इनको क्यों देखते रहते? लफ्ज़ एंगर, ये वर्ड क्या है? एंगर, 5 हरूफ, 5 करैक्टर। फ़लाँ मुझ पर गुस्सा हुआ, फ़लाँ की मेरे साथ नहीं लगती, ये बंदा मुझसे खार खाता है। इस तरह की वर्डिंग हम यूज़ कर रहे होते हैं। कुछ ऐसे भी तो हैं जो हैप्पी हैं, हैप्पी भी तो 5 अल्फाज हैं। ऐसे लोग भी तो होंगे ना आपकी ज़िंदगी में जो आपसे खुश होंगे। आपके वालिदैन हो गए, आपके असातिज़ा हो गए, आपके रिश्तेदार हो गए, आपके अपने दोस्त हो गए। एनिमीज़, फ़लाँ मेरा दुश्मन है। एनिमीज़ 7 हरूफ। तो फ्रेंड्स में भी तो 7 हरूफ हैं। हम इसको देख रहे हैं, इसको क्यों नहीं देख रहे? क्योंकि हमारे दिमाग में बचपन से चीज़ें नेगेटिव डाली जाती हैं। हम इन चीज़ों को सीखते ही नहीं हैं। हमने अपने ख़याल को बदलना सीखा ही नहीं होता। रॉन्ग, इसने मेरे साथ गलत किया। तो कुछ ऐसे भी आपकी ज़िंदगी में हैं जो राइट पे हैं आपके साथ, जिन्होंने आपके साथ सही किया होगा, जो आपके साथ चलना चाहते होंगे,
जो आपके साथ सीखना चाहते होंगे, लेकिन फ़र्क क्या है, हमें नज़र नहीं आ रहे होते। वो लोग क्यों नहीं नज़र आते? कि हमने अपनी आँखों पर ये चश्मा चढ़ाया होता है। हेट, फलां मुझसे नफ़रत करता है, तो लव में भी तो ये 4 हरूफ, ये भी तो 4 हरूफ, ये 5 हरूफ, ये 5 हरूफ, ये 7 हरूफ, ये 7 हरूफ, ये 5, ये 5। मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी ज़िंदगी को मोतदिल बनाया। मनफी पहलू और मुस्बत पहलू दोनों जुड़े हुए हैं। देखना हमने होता है, फ़र्क हमारी नज़र में होता है देखने का। अगर हम इन चीज़ों को, इस रास्ते को देखना शुरू कर दें, तो मैं ये बात यकीन से कह सकता हूँ, ये हमें नज़र ही नहीं आएंगे, ये छुप जाएंगे। क्योंकि ये जो पॉजिटिविटी है लाइफ की, ये इतनी एक्सपेंडेबल है, इतनी वसी है कि नेगेटिविटी हमें नज़र ही ना आए। तो नाज़रीन, ये चीज़ हमने खुद देखनी होती है। हम अगर अपनी आँखों से नेगेटिविटी का चश्मा, नेगेटिविटी की ग्लासेस उतार के साइड पे रख लें, तो हमें पॉजिटिव चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। ये तो मैंने एक छोटी सी मिसाल दी है अल्फाजों को कोट करके। अगर आप अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारी मिसालें आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई मिलेंगी। सिर्फ फ़र्क क्या है, कभी सोचा नहीं इस चीज़ पे। जब आप सोचना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद आपकी ज़िंदगी में मुस्बत पहलू आपको नज़र भी आएंगे और आपकी ज़बान से, आपके दिल से, आपकी रूह से शुक्रगुजारी के अल्फाज भी निकलेंगे। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करेंगे, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें हमारी ज़िंदगी में हमारी गुनाहों से ज़्यादा हमें नेमतों से नवाजा है। सारी नेमतों को एक तरफ रख लें, सिर्फ सांस का लेना भी सबसे बड़ी नेमत है। हम अगर सिर्फ इस सांस के लेने की शुक्रगुजारी भी करें तो वो भी हमसे नहीं हो पाएगी। इसीलिए हमने क्या करना है, हमने अपनी ज़िंदगी के हर मनफी पहलू को मुस्बत पहलू में तब्दील करना है। हमने खुद फोकस करना है कि हम किस तरह अपनी नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। और याद रखिएगा, ये एकदम से नहीं होगा, ये एकदम से नहीं होगा, ये थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। रोज़मर्रा बेस पर हम थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करें। रोज़ अपनी ज़िंदगी में रोज़ाना का एक मामूल बना लें हम अपनी सोच पे काम करने का, कि हम पॉजिटिव चीज़ों को देखना शुरू कर दें और नेगेटिव को इग्नोर करना शुरू कर दें। तो एक दिन ज़रूर इंशाअल्लाह ऐसा आएगा कि आपकी ज़िंदगी में मुस्बत चीज़ें होंगी, मनफी चीज़ें आपको नज़र भी नहीं आएंगी। सो वी शुड ट्रांसफॉर्म एवरी नेगेटिव साइड, एवरी नेगेटिव थिंग इनटू पॉजिटिव थिंग। ये हमारा काम है, हमने इसको खुद को सेट करना है। हम औरों पर थोपते हैं कि फ़लाँ ने मेरे साथ गलत किया है, फ़लाँ ने मुझे धोखा दिया है, फ़लाँ। लेकिन जिस दिन हम खुद के ख़यालात को समझना शुरू कर देंगे, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी का पैटर्न ही बदल जाएगा। ये कुछ मिसालें थीं जिनसे मैंने आपको समझाया। बाकी आप अपनी ज़िंदगी से जुड़ी मिसालों को खुद देखते रहिए। किस्सा मुख्तसर, दुनिया में 2 तरह के लोग हैं। एक वो जो शर का काम कर रहे हैं और दूसरे वो जो खैर का काम कर रहे हैं। एक वो जो शर की तरगीब दे रहे हैं, एक वो जो खैर की तरगीब दे रहे हैं। हमें खैर की तरगीब भी देनी है और खैर के काम भी करने हैं। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हुआ होगा। आपको अपने ख़यालात और अपने सोच पर काम करने का फ़न पता चल गया होगा। इख्तिलाफ़ राय का हक़ आप रखते हैं, मगर तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखते हुए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।